स्टडी विथ अर्बन में आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और ये हमारी सीरीज़ की 89 नंबर की वीडियो है। इससे पहले 88 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है और हमारा टारगेट है नानटेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज़ माई इंस्टा ID, हियर इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारे आने वाले PDF वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पता चलता रहे। अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की प्रिपरेशन करते हैं तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने पर के लिए ENG50 कूपन कोड यूज करना होगा, जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जिसमें 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज जो कि आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। और आपको यूज करना होगा ENG50 कूपन कोड। तो परीक्षा ऐप जो कि डाउनलोड करके आप इससे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक। तो किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था? तो तांबा का। तो किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था? तो तांबा का किया था। अंतरिक्ष यात्रा आकाश कैसी होती है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। तो दूरबीन का आविष्कार जो कि गैलीलियो ने किया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। और विजय घाट जो कि जवाहरलाल सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री की घाट का नाम विजय घाट है और महात्मा गांधी की घाट का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से चली थी? तो बम्बई से थाने तक। कब चली थी? तो 1853 में। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। भारत में पहली रेल कहाँ तक चली? तो वर्तमान मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। उसके अलावा भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई? तो कोलकाता में शुरू हुई। भारत की पहली रेल का आरंभ जो कि 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो कि 1894 में थे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेदी थे। इसने संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा में कितने सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून नहीं है इस समय, जो कि एक करंट का न्यूज जो आप देख लीजिएगा। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के हिंदी भाषा के राष्ट्रीय हिंदी में भाषण देने वाले कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में भाषण कौन दिए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में कि अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन था? तो दक्षिणी सूडान था। किस विटामिन की कमी से खून में रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन K की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। क्यों? कि 14 सितंबर को 1949 को हिंदी जो कि राजभाषा के रूप में लिया गया था। आर्टिकल कौन से में है? तो 343 नंबर के आर्टिकल में है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 भाग 17 अनुसूची 8वीं अनुसूची में भाग 17 में आर्टिकल 343 में। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। तो एकल स्पर्धा में एक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी तो अब एकमात्र नहीं बल्कि 2 हो गए हैं। 2 कौन कौन से? एक अभिनव बिंद्रा, दूसरे नीरज चोपड़ा। तो दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा जो कि
जेवलिन थ्रो है उन्होंने जीता। तो अब तक 2 लोगों ने जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। 2016 ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। 2020 कहाँ हुआ? तो 2020 जो कि टोक्यो जापान में हुआ। 2024 जो कि पेरिस में होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस जो कि प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुड़गांव में है। हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। काजीरंगा नामेरी और रंग नेशनल पार्क जो कि असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा। नासिक कौन सा नदी के किनारे है? तो गोदावरी। इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है वो गंगा यमुना नदियों के संगम पे है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। लखनऊ कौन से है? तो गोमती नदी के किनारे है। वाराणसी पटना कौन से नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या होती है? तो मीथेन को गोबर गैस कहते हैं। CH4 होता है। इसके अलावा मार्स गैस कहते हैं, इसे डैम्प गैस भी कहते हैं। और गोबर गैस जो कि इसमें मुख्य रूप से होती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। यह किसका कथन था? लोकमान्य तिलक जिन्हें बंगाल केसरी भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला मिल्की आकाशगंगा नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? तो उदंड मार्तंड है। तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में बोली जाती है? तो अवधी भाषा में बोली जाती है। हरियाणा के राष्ट्र कवि कौन है? तो उदय भानु हंस हैं। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस 1960 में हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जीता। तो भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जीता। भारत में आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब और कहाँ हुआ? तो 1980 में हुआ। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ? तो लंदन में हुआ। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? जो कि 5 होते हैं। एक ओलंपिक के सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं। एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स जो कि एक तैराक हैं। सन 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में हुआ था। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मालेश्वरी जो कि वेट लिफ्टिंग में थी। और इन्होंने कब जीता था? तो 2000 सन में जीता था कर्णम मालेश्वरी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद ने। और इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर हो जाता है? तो गुर्दे में हो जाता है। किस एकमात्र भारतीय का अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के विख्यात हैं? तो शहनाई के विख्यात हैं।
भारत के अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संघ का निर्माण किस सहयोग से किया गया? तो रूस से किया गया। उत्तरी ध्रुव भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जापान की जुनको तबाई है। पीलिया रोग है यकृत और लीवर में होता है। द्रव की सभी दिशाओं को समान दाब पारित होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। तो द्रव जो कि सभी दिशाओं में समान होता है, तो ये नियम जो कि पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो कैल्शियम है। एलपीजी गैस में क्या होती है? तो ब्यूटेन। जैसे कि अगर हम बात करें कि सीएनजी, तो सीएनजी में क्या होता है? तो मीथेन और इथेन होता है, ठीक। और एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। उसके अलावा एलपीजी का जो गंध आता है वो किसके कारण होता है? तो मेथाइल मरकेप्टान के कारण होता है। मेथाइल मरकेप्टान के कारण जो कि उसमें गंध जो कि गैस लीक करता है तो पता चलता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव से जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सी मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अकबर कब से शासन किया? तो 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे जो कि गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की। और उसके अलावा सिख धर्म में कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर। इनकी हत्या किसने की? तो इनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। वेद कितने होते हैं? तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके अलावा पुराण कितने होते हैं? तो पुराण जो कि 18 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? तो 108 उपनिषद होते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? तो वाइजेस्ट फुल भी नाम से कहते हैं, क्योंकि इसने 5 ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इसकी शासन व्यवस्था और सारी चीज़ें जो कि इसके अपोजिट थी। ये काफ़ी एजुकेटेड था, लेकिन इसकी शासन व्यवस्था जो कि दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, इस तरह की पॉलिसियाँ जो कि इसको काफ़ी डेंजरस रहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या टारगेट था? तो कृषि की प्रधानता की बात की गई थी। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था? तो दर्शन के लिए फेमस, दर्शन यानी फिलॉसफी के लिए फेमस था। नालंदा कहाँ पे है? तो बिहार में है। और नालंदा को तोड़ा किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। बनवाया किसने था? तो बनवाया जो कि धर्मपाल था। इसका बनवाया किसका था? इसका हम आगे बताएंगे। उसके बाद कौन सा रक्त समूह जो सर्वदाता कहलाता है? तो ओ है, ओ जो कि सर्वदाता है। उसके बाद कौन सा समूह जो कि रक्तदाता है? तो ओ है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। उसके अलावा मनुष्य के दांत कितने इनिशियल में कितने होते हैं? जो होते हैं 20 होते हैं। और टोटल जब एडल्ट के कितने होते हैं? तो एडल्ट के 32 होते हैं। और चिल्ड्रन के कितने होते हैं? तो 20 होते हैं दांत। उसके अलावा मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो कि 206 होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी। और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और रिकेट्स जो कि सूखा होता है, इसकी भरपाई कैसे की जाती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम ने टेलीफोन का आविष्कार किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में देखें तो ऐसे हो जाएगा। प्रकाश की गति 3 × 10⁻। प्रकाश की गति 3 × 10⁵
किमी पर सेकेंड, 5 किमी पर सेकेंड। अगर मीटर में करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाशीय गति होती है। उसके अलावा इस पर आइंस्टीन ने कौन फार्मूला दिया, E=mc²। प्रकाश संदर्भ का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट नई दिल्ली में, ताजमहल आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद का खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जय हिंद नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। साथ ही अगले वीडियो में मिलते हैं और डिस्कशन करेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, उसके अलावा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।